गुड मॉर्निंग सभी को। आज 4.2 स्टार्ट होना है। मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं, जो सुबह 9 बजे से हमारा वीडियो अपलोड होता है। 9 और 10 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग 10 बजे वीडियो देख सकते हैं। जो हमारी क्लास रहती है वो प्रतिदिन रहती है। आप लोगों के लिए मैथ का जो सिस्टम मैंने बनाया है वो इस हिसाब से है कि आप लोग एक दिन में जितना कवर कर सकते हैं उतना ही वीडियो अपलोड करता हूं। और जो मैथ है वो संपूर्ण मैथ होगा आपका। अभी तक हम लोग 4.2 तक आ चुके हैं। आज 4.2 स्टार्ट होना है। कल 4.1 खत्म हो गया था। आपको किसी भी वीडियो में डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो पर ही कमेंट करके हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे जो हमारी क्लासें चलेंगी वो रेगुलर रहेंगी। आप लोग रेगुलर रहें और जो वीडियो है, जिस दिन वीडियो अपलोड होता है आप उसी दिन उस वीडियो को देखें। और अपनी जो फेयर है, हमने बताया था आपको कि आप किसी भी रजिस्टर पर नोट करते जाएं, जिससे कि आपको मैथ जो होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखें। 2 या 3 बार देखने पर आपको वीडियो सही समझ में आएगा। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है। तो 4.2 है। इसका जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें जो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं तो आपको बताना है कि इसके मूल क्या हैं। 4.2। सबसे पहले बात मूल की जाए तो मूल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी समीकरण है, उस समीकरण में जो मूल होते हैं उसके 2 मूल होते हैं। एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। जो अल्फा और बीटा होते हैं इसके फॉर्मूले भी होते हैं। आपने पिछले अध्याय में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं आप लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो जो मूल ज्ञात हमें कहना है, मूल हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। पहला सवाल है x² - 3x - 10 बराबर 0। x² - 3x - 10 बराबर 0। इसमें आपको जो समीकरण है द्विघाती समीकरण, इसके मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड विधि यूज करना है। हम गुणनखंड विधि करते हैं। आप पिछले अध्याय में भी गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं। गुणनखंड विधि के जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि जो सबसे पहली संख्या है और सबसे लास्ट की जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। सबसे लास्ट में है यहाँ पे 10। यहाँ पे सबसे लास्ट में x के साथ में कोई भी अंक नहीं है। यदि x के साथ में कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे 1 माना जाएगा। इसका मतलब है कि 10 का गुणा यदि 1 में किया जाए यहाँ पे तो 10 ही आएगा। तो सबसे पहले जो नियम है इसका करने का, पहला नियम ये है कि सबसे लास्ट वाली संख्या का गुणा सबसे पहली वाली संख्या में करते हैं। यदि आगे कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे 1 माना जाएगा और 1 का गुणा इस लास्ट वाली संख्या में किया जाएगा तो आएगा ओनली 10। 10 गुणा 1 बराबर 10। यदि यहाँ पे 2 होते तो 10 गुणा 2 बराबर होता 20। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे होगा 10 गुणा 1 बराबर 10। तो हमें पता चल गया है कि जो गुणा में संख्या है, हमें गुणा में चाहिए 10। गुणा में कितने चाहिए? गुणा में हमें चाहिए 10। दूसरा जो है, दूसरा नियम ये है कि बीच में जो संख्या है, बीच वाली जो संख्या है वो संख्या है -3। तो हमें बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है आपको जोड़ने में या घटाने में। यदि जोड़ने में आपका -3 आ जाता है तो भी सही है, और यदि घटाने में आपका -3 आता है तो भी सही है। तो आपको जोड़ने या घटाने में चाहिए -3 और गुणा करने में चाहिए आपको 10। ऐसी संख्या आपको स्वयं ही सोचनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं
कि जोड़ने और घटाने में -3 किस प्रकार से आएगा और जो गुणा करने में 10 किस प्रकार से आएगा। देखते हैं 5 गुणा 2, 5 का गुणा यदि 2 में आप लोग करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी रहती है कि जो बीच में संख्या होती है, ये संख्या किस चिन्ह की है आपको यहाँ पे देखना है। जो यहाँ पे संख्या है वो है -3 और हमें जो यहाँ पे संख्या प्राप्त हो रही है वो हो रही है +3 की। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमें जो बीच में संख्या है उसी चिन्ह की संख्या प्राप्त करनी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे -5 कर सकते हैं और +2। यदि -5 और +2 कर देंगे तो यहाँ पे हमें 3 प्राप्त होगा और जो 3 प्राप्त होगा वो हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ पे -3 ही चाहिए थे और हमें यहाँ पे -3 प्राप्त हो गए हैं। आपको गुणनखंड विधि में केवल इतना ही सेटलमेंट बैठाना है कि आप लोग गुणा करने में कौन सी संख्या देख रहे हैं और जो संख्याएं गुणा करने में आ रही हैं क्या उनका जो योग या माइनस है, घटाना है, तो जोड़ या घटाना आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या नीचे वाली जो बीच में संख्या है उसी के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसमें आपको देखना है कि -3 प्राप्त करने थे तो हमने -5 रख लिए और +2 रख लिए, बराबर आपका आया -3। देखते हैं इसमें सबसे पहले जो पहले वाला अंक है वो सेम ही रहता है और लास्ट वाला जो अंक है वो भी सेम ही रहता है, बीच वाला अंक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -5 + 2, तो सबसे पहले लिखेंगे -5, उसके बाद लिखेंगे 2। तो हमें बीच की संख्या जो है उसको हमने चेंज कर लिया है -5 और 2 में। तो सबसे पहले बात हो गई पहले स्टेप की। सबसे इसमें जो मुख्य है पहला ही स्टेप है, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल इजी सवाल है, आपको पहला ही जो स्टेप है उसको देखना है। हमने देखा कि सबसे पहले इसका गुणा इसमें किया तो आपका 10 आया। 10 कैसे आना है आपको पता है, 5 गुणा 2 करना है। 5 और 2 का गुणा करेंगे हम तो 10 आएगा और यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। हमें यही पता करना था, हमें ये पता हो गया है। इसके बाद हमने -5 लिए और +2 लिए क्योंकि यहाँ पे हमें -3 चाहिए था। -3 अब हमें पता चल गया है। अब हम लोग नीचे वाला जो स्टेप बना है, समीकरण बना है, इसमें हम लोगों को कॉमन लेना है। सबसे पहले हम लोग कॉमन पहली 2 संख्याओं में से लेंगे और उसके बाद जो उसके आगे की 2 संख्याएं हैं, इन आगे वाली 2 संख्याओं में से भी हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले आगे वाली 2 संख्याओं में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेना कहलाता है आपका कि यदि कोई भी 2 संख्याएं दी गई हैं, उन 2 संख्याओं में आपका कॉमन दोनों संख्याओं में जो भी आपका मिल रहा है वही कॉमन चीज होगी आपकी। मिल रहा है का मतलब है, हमें यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं में यहाँ पे x² है और आगे यहाँ पे खाली x है, तो हम देखेंगे कि दोनों में x आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉमन जो आएगा, यहाँ पे कॉमन x आ जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन यहाँ पे लेंगे तो इस यहाँ पे x² है, x² में से खाली x बाहर आ गया है, अंदर आपका खाली x बचा, माइनस जो 5x है, इस 5x में से x बाहर आ गया है, ओनली खाली 5 बचा है। हाँ, अब इन दोनों में से ही कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेते समय एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि जो पहले वाला कॉमन लिया है, जो उसके कोष्टक के अंदर है, क्या हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो क्या ये सेम हो रहा है या नहीं सेम हो रहा है। यदि इसका चिन्ह चेंज आता है, अलग आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाला कॉमन लिया है उसी के अनुसार आपका चिन्ह इसमें भी आना चाहिए। हमें यहाँ पे +2 कॉमन ले लेते हैं। +2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 2 यहाँ पे आ गए हैं, कोष्टक के अंदर खाली x बचेगा, माइनस का माइनस और 2 का गुणा 10 में, 2 का भाग 10 में देंगे तो आएगा 5 बराबर 0। अब आगे देखेंगे कि जो x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है। जब दोनों जगह पे सेम संख्या आ जाए तो यहाँ पे सवाल सही होगा। यदि सेम संख्या नहीं आती है दोनों जगह पे तो यहाँ पे हमारा सवाल मिस्टेक हो जाएगा। x - 5 जो दोनों जगह मिल रहा है जी हमने बाहर ले लिया, या इसको कहते हैं हुल कॉमन हो गया। और जो बचा है एक्स्ट्रा में जो संख्या बची हैं वो पहली संख्या है x प्लस यहाँ पे बची रहे
+2, तो +2 यहाँ पे बचे रहे, यहाँ पे x बची रही बराबर 0, तो बराबर 0। इतना आपने कर लिया है। इतना करने के बाद हम लोग जो x - 5 है इसके बराबर 0 लेंगे, x - 5 बराबर 0 लेंगे और यहाँ पे x का मान आपका निकलेगा +5। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया है। इसी के अनुसार हम नीचे भी देखेंगे, जो हमारा बचा था x + 2, इसको भी हम नीचे कॉमन लेंगे। x + 2 कॉमन हो गए हैं, बराबर 0 ले लिया इसके साथ में। तो हम x बराबर जब निकालेंगे, x बराबर निकलेगा -2, क्योंकि प्लस वाली संख्या जब बराबर के इस साइड जाती तो वो माइनस में हो जाती है, और जब माइनस वाली संख्या बराबर के इस साइड में जाती है तो वो प्लस में आ जाती है। तो हमारे x बराबर 2 मूल हो गए हैं, एक है 5 और एक है -2। तो हम लिख सकते हैं अतः x² - 3x - 10 के 2 मूल 5 व -2 हैं। हमारा आंसर हो गया है। इसके जो मूल हैं, दोनों मूल निकल आए हैं, एक है 5 और दूसरा है -2। तो 4.2 का जो पहला सवाल है वो हो गया है। आपको मूल ज्ञात करने थे तो आपके मूल ज्ञात हो गए हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। दूसरा जो इसका सवाल है वो है 2x² + x - 6 बराबर 0। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे संख्या 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 आएंगे। तो हमें जो गुणा करने में संख्या चाहिए वो हमें चाहिए 12, और जो बीच वाली संख्या है +x, तो +x के साथ में 1 माना जाएगा। तो हमें बीच में संख्या जो चाहिए वो है +1। तो जोड़ने घटाने में चाहिए 12, जोड़ने घटाने में चाहिए 1 और गुणा करने में हमें चाहिए 12। तो हम ऐसी संख्या देख लेते हैं। ऐसी संख्या है आपकी 4 और 3। जब 4 और 3 का आप गुणा करेंगे तो आपको 12 प्राप्त होंगे, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से लिख लेते हैं। पहली संख्या जो है उसको सेम लिखते हैं और लास्ट वाली संख्या को भी सेम लिखते हैं। बीच वाली संख्या को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का होगा 4x, माइनस का होगा 3x। आपको पता है कि प्लस का 4x क्यों होगा, क्योंकि ऊपर हमें प्लस में 1 चाहिए था, तो हमें प्लस में जब 1 चाहिए तो हमने प्लस में 4x ले लिए और माइनस में 3x। जब ये दोनों घटेंगे तो प्लस का x ही आएगा। इसके बाद अब हम इन दोनों और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो हमें देखना है कि दोनों में मिल कौन रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x मिल रही है और 2 का भाग भी दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2x कॉमन। जब 2x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 2 तो यहाँ पे कॉमन आ ही गए, और x² में से यहाँ पे 1x बाहर निकल आई, तो 1x खाली अंदर बची है, प्लस यहाँ पे x बाहर आ ही गई है, 2 दूना 4, तो x + 2 अंदर रह गए हैं आपके। इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम -3, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जा रहा है, और -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा रहेगा ओनली x, और माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बार गया बराबर 0। हमने देख लिया कि जे वाला और जे वाला दोनों सेम है, मतलब कि हमारा सवाल जो है वो सही है। इसके लिए हम इसको अलग लिख लेंगे, और जो बचा है साथ में 2x - 3 उसको अलग ले लेंगे। जब ये दोनों आ गए हैं, इसके बाद हम इसके साथ बराबर 0 मानेंगे, x + 2 बराबर 0, और इसको इस साइड ले आएंगे तो x बराबर होगा -2। इसी प्रकार से हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। दूसरा जो वो है 2x - 3 बराबर 0। यहाँ पे -3 इस साइड जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा खाली 3, और x बराबर जब निकालेंगे तो होगा 3/2। तो हमारे जो मूल हैं वो दोनों मूल निकल आए हैं। एक मूल हो गया है x बराबर -2, और दूसरा जो मूल है वो हो गया है x बराबर 3/2। तो हम लिख सकते हैं नीचे, अतः 2x² + x
-6 के मूल हैं आपके -2/3/2 हैं। तो आपका दूसरा सवाल भी हो गया है। आपको अच्छे से दूसरा सवाल समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लें सवाल। अब आप तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल जो है इसका वो है √2x² + 7x + 5√2 = 0। सबसे पहले हमें लास्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा, पहले वाली और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। तो √5/2 5√2 गुणा √2 बराबर गुणा करेंगे तो 5 का गुणा, जब √2 का गुणा होगा खाली 2 आएंगे, और फिर उसमें 5 का गुणा होगा तो 5 दूना 10 आएंगे। आपको पता होगा जब √2 का गुणा होता है तो खाली 2 आते हैं, तो यहाँ से खाली 2 प्राप्त हो गए हैं। और जो 5 है इसका 5 का गुणा होगा तो 5 दूना कितना आ गया 10। तो गुणा करने में हमें चाहिए 10, और जो जोड़ने घटाने में है वो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। जोड़ने घटाने में हमें चाहिए +7। तो गुणा करने में 10 और जोड़ने घटाने में 7। तो हमें पता है कि 5 और 2 10, 5 का 2 में गुणा होता 10 होते, और 5 में 2 जोड़ देते तो 7 होते। पहले वाली संख्या बिल्कुल सेम ही लिखते, लास्ट वाली भी साथ ही लिखते बिल्कुल सेम। बीच वाली जो संख्या है यहाँ पे होगा 5x प्लस यहाँ पे होगा 2x। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो हमें पता है दोनों में x दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया है। अब अंदर हमारा यहाँ पे क्या बचता है, अंदर बचता है यहाँ पे √2x + 5। हमारा यहाँ पे जो बचा है वो √2x + 5 बचा है। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 हैं और x है, इस साइड √2 है, तो इसमें से कॉमन कोई भी संख्या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे आपको पता है √2 गुणा √2 बराबर खाली 2 होते, तो हम 2 की जगह पे √2 गुणा √2 और x लिख सकते हैं। तो इसको यदि इस रूप में हमने लिख दिया तो यहाँ से जो एक √2 है वो हमने ले लिया कॉमन। अंदर बचा आपका √2 और साथ में x, √2x आपको ये बच गया है, और खाली हमने ये ऊपर वाला कॉमन ले लिया है। तो ये वाला हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया। और आगे √2 कॉमन आ ही गए हैं, आगे बचा +5 = 0। ये दोनों सेम हो गए हैं। जब ये दोनों सेम हो गए हैं तो हम इनको अलग से ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। 2x √2x + 5 और x √2 = 0। एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, √2x + 5 = 0 लेंगे। 5 को इस साइड लाएंगे, माइनस के होंगे तो √2x = -5, और x बराबर निकालेंगे तो -5/√2। इसी प्रकार से जी वाला भी ले लेंगे, x + √2 = 0 और x बराबर है -√2। तो हमारे दोनों मूल निकल आए हैं। पहले मूल का जो मान है वो है x बराबर -5√2, और दूसरे मूल का जो मान है वो है हमारा x बराबर -√2। हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः √2x² + 7x + 5√2 = 5√2 के मूल -5/√2 व -√2 हैं। तो हमारा तीसरा सवाल जो है वो हो गया है। इसके भी हमें मूल प्राप्त हो गए हैं।
अब हम अगला सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। आप लोग सवाल नोट करते जाएं और जो फेयर है वो भी बनाते जाएं। आप लोग वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक जो वीडियो पहुंच जाए और सभी लोगों का भला हो सके। सब तक लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हमारी जो क्लास है बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसको साल भर देख सकते हैं। पूरी साल में हम आप लोगों का पूरा मैथ करवा देंगे, बीच में आपका मैथ नहीं छोड़ेंगे। अगला जो सवाल है वो है चौथा, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसमें हमें सबसे पहले समीकरण जो है, समीकरण को सही करना है। यहाँ पे प्लस 1/8 है, इसको हम सही करेंगे तो जो नीचे बटे में 8 है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इन दोनों में गुणा होगा 8 का। जब इन दोनों में गुणा होगा तो 8 का गुणा 2 में होगा तो 16x स्क्वायर माइनस जो 8 का गुणा x में होगा तो माइनस का 8x आएगा प्लस 1 बराबर 0 होगा। हमारा जो समीकरण है वो सही बन गया है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। 16 जो है वो 16 है, उसका गुणा 1 में करेंगे तो 16 ही आएंगे। और जो बीच में है संख्या -8, इसको हमें जोड़ने या घटाने में -8 चाहिए। तो हम देखते हैं। इसमें जो हम सोचेंगे वो हमें गुणा करने में 16 चाहिए। तो हम देखते हैं कि 4 गुणा 4, 4 का और 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, और 4 में से 4 जोड़ देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे -8 चाहिए, तो इस हिसाब से हम जो 4 और 4 को लिखेंगे तो सबसे पहले 16x स्क्वायर लेंगे, उसके बाद -4x लेंगे, उसके बाद भी -4x लेंगे और प्लस का 1 बराबर 0। पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम सेम ही लिखते हैं। जो बीच वाली संख्या है उसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से और इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे 4x और 16x स्क्वायर में से, तो यहाँ पे हमें जो कॉमन आएगा वो 4x आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा खाली, यहाँ पे बचेगा 4x, क्योंकि x स्क्वायर है वहाँ से x बाहर आ गई है, एक x अंदर बची रही है। और 4 का गुणा 16, 4 का भाग 16 में करेंगे तो 4 आएंगे। यहाँ पे -1 बचा रहेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे आगे -1 ले लेंगे, क्योंकि हम -1 इस वजह से लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो कोष्टक में जो आया है, यहाँ पे हमारा माइनस आया है, और यदि हम प्लस लेके करते तो आगे माइनस आता और बीच में प्लस आता। तो हमें इसी हिसाब से हमारा ये अगला कोष्टक भी बनना चाहिए। इस वजह से हमने -1 ले लिया, तो ये वाला जो है वो प्लस का 4x आ जाएगा और प्लस -1 बराबर 0, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों साइड जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही हो आपको, तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक का भाग सब में जा सकता है। तो हमें एक कॉमन ले लेना है जहाँ पे कोई संख्या ना दिखे। और जो हमारे दोनों हैं, जो दोनों समीकरण जो दोनों कोष्टक में बिल्कुल सेम आ गए हैं, तो हमारा सवाल इतना बिल्कुल सही है। जब दोनों सेम आ गए हैं तो हम 4x - 1 फुल कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा 4x - 1। अब इसके बराबर में 0 भी देख लेंगे। इसके बराबर 1 बार 0 और इसके बराबर में भी 1 बार 0, तो 4x - 1 बराबर 0 लेंगे, तो 4x बराबर होगा केवल खाली 1 और x बराबर होगा 1/4। x बराबर हमें मिल गया है 1/4। दूसरा समीकरण भी बिल्कुल सेम है, तो 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आया 1 और x बराबर आया 1/4। दोनों साइड हमारा 1/4 और 1/4 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बगल में, अतः 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 1/8 के मूल आपके निकले 1/4 और 1/4 के मूल 1/4 व 1/4 हैं। तो इसके मूल हमें प्राप्त हो गए हैं और हमने मूल प्राप्त कर लिए हैं। हमारा चौथा सवाल जो है वो हो गया है। अब हम 5वां सवाल देखेंगे। आप लोग सवाल नोट करें।
यदि आप लोग सवाल स्लो नोट कर पाते हैं तो आप वीडियो को रोक लें कुछ टाइम और सवाल नोट कर लें, इसके बाद आप लोग वीडियो फिर चालू कर लें। पांचवा जो सवाल है वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसमें भी आपको सबसे पहले इसमें गुणा करना है। 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 ही आएगा, तो गुणा करने में 100 चाहिए और बीच में है आपके 20, तो जोड़ने या घटाने में हमें 20 चाहिए। तो हमें पता है कि 10 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 100 आएगा और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 आएगा। सबसे पहला जो है 100x², इसको सेम, इसके बाद प्लस 1 बराबर 0 भी सेम, बीच वाले को हमें बदलना है। यहाँ पे -20 है तो हम लिख सकते हैं -10x और -10x, तो हमारा 20 ही आता है। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन आएगा 10x। 10x हमारा कॉमन आ गया है। यहाँ पे 10x बचेगा, यहाँ पे 10x बचेगा और 10x यहाँ पे आ ही गया है तो यहाँ पे -1 बचेगा। यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 10x, यहाँ पे -1 बराबर 0। ये दोनों सेम है तो इनको अलग से कॉमन ले लेंगे और जो बचे हैं वो 10x - 1 बराबर 0 बचे हैं। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो 10x - 1 बराबर 0 होगा, तो 10x बराबर होगा खाली 1 और x बराबर होगा 1/10। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कि 10x - 1 बराबर 0 होगा, तो 10x बराबर होगा 1 और x बराबर होगा 1/10। हमारे जो दोनों मूल हैं वो दोनों मूल निकल आए हैं 1/10 व 1/10 हम नीचे लिख सकते हैं। अतः 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 1 के मूल 1/10 व 1/10 हैं। दोनों के मूल हमें प्राप्त हो गए हैं और हमारा जो आंसर है वो आ गया है। तो हमें पहले के सभी सवाल हो गए हैं। अब जो दूसरा सवाल है वो है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। सबसे पहले हम उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में हमें पता है कि उन्होंने ओनली आपको समीकरण बना के छोड़ दिया है, आगे सवाल हल नहीं किया है। तो आप लोगों को इसी विधि से, गुणनखंड विधि से, जो दूसरा उदाहरण पहला है, उदाहरण पहले में जो 2 सवाल हैं, 2 समीकरण मिले हैं आपको, इन दोनों समीकरणों के हल करने हैं और मूल ज्ञात करने हैं और आपको समीकरण मिल ही गया है तो ओनली आपको गुणनखंड विधि से यह सवाल करने हैं। तो कल के लिए आप लोग दूसरा सवाल है जो उसके उदाहरण 1 के जो दोनों सवाल हैं वो करके आएँ और उसको गुणनखंड विधि से पूरा करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमें बताएं तो हम आपके सवाल करवा देंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो जितने भी जो सवाल हैं ये बिल्कुल सेम हैं, इनमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल और आगे स्टार्ट करेंगे। कल तीसरा सवाल होगा, दूसरा आप घर पे स्वयं करें और हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी क्लास है वो रेगुलर रहती है। आप क्लास में रेगुलर बने रहें और वीडियो जिस दिन वीडियो हमारा अपलोड होता है उस दिन का वीडियो उसी दिन देखें, दूसरे दिन देखने के लिए ना रखें, क्योंकि दूसरे दिन जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जिस दिन का वीडियो है उसी दिन वीडियो देखें। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल फिर से आपको क्लास स्टार्ट हो गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।